मोहित, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। पीहू की भी विंटर वैकेशन की छुट्टियां चल रही हैं और पापा के देहांत को भी अभी 6 महीने हुए हैं। अगर मैं कुछ दिन मम्मी के पास रह लूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप मेरी और पीहू की जाने की और वापसी की टिकट करवा दो। इस बार मैं अकेले ही चली जाऊंगी। देखो, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब मत करो। ना मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और ना तुम अकेली जाओगी। तुम्हारा भाई आता है तो ठीक है, पर 20 वर्षीय भाई को बुलाना ठीक नहीं रहेगा। पापा के देहांत के बाद में घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल शॉप में जॉब भी करता है। खुश रहो। ये सब तो आप जानते ही हो। ऐसे में टिकट किराए का भार उसके ऊपर डालना सही नहीं रहेगा। अरे क्या हुआ बेटा? देखो, मैं दिमाग खराब कर रही है। कह रही है मेरी माँ बुला रही है, मेरा टिकट करवा दो। मोहित क्यों करवाएगा तुम्हारा टिकट? अरे जब तुम्हारी माँ बुला रही है, तुम जाना चाहती हो, तो मायके वाले ही करवाते हैं ना टिकट। तो ये तो सदियों पुरानी रीत है, हम भी तो निभा रहे हैं। पर मम्मी जी, पापा थे तो ये सब आसान था। वो जैसे तैसे इंतजाम कर ही लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद छोटे भाई पर सारा बोझ डालना ठीक नहीं है। देखो बहू, हम भी तो अपनी बेटी को बुलाने मोहित को भेजते हैं, और जब कभी भी दामाद जी साथ में आ जाते हैं ना, तो हम उनको आने जाने का भाड़ा देकर भेजते हैं। बहू, क्या तुम्हें अकेले बच्ची को लेकर जाने में कोई समस्या है? जी नहीं, मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब संभाल सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अगर यहाँ से मेरी आने जाने की टिकट हो जाए तो भला मुझे क्या परेशानी होगी। तो ये तय रहा कि मोहित तुम्हारी टिकट करवा देगा। तुम ये बता दो कब जाना चाहती हो। मोहित को बता देना तारीख। आपको तो रीति रिवाज की खबर है ही कहाँ। हम भी तो अपनी बेटी के आने जाने का खर्चा उठाते हैं। अरे ऐसी रस्मों रिवाजों से हमें भी तो कितनी समस्या होती है। हर बार मोहित को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। रीना के पति और उसके ससुराल वालों के प्रति अब हमारी राय कुछ खास अच्छी नहीं है। अपनी बहू के आने जाने का खर्चा नहीं उठा सकती हैं। अरे लाखों कमाते हैं, फिर भी किराया भाड़ा हमसे मांगते हैं। बेटी की शादी के बाद उनके कहने पर हमने गजक, मूंगफली, मेथी का लड्डू ये सब भर भर के भिजवाए थे। और गर्मी आई थी तो उसके ससुराल वाले बोले अपने भाई को बोलो कि आम की पेटी भिजवा दें। देने का सिलसिला आज तक चला ही आ रहा है। बहू के मायके वालों से मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। मायके वाले सारी उम्र अपनी बेटियों का धंधा करते रहेंगे। उनका अपना कोई जीवन नहीं है, उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर कब तक समाज के डर से पुरानी प्रथा का भार उठाते रहेंगे? और हमारी बहू है, हमारी पोती है, आखिर उसका खर्चा उसके मायके वालों पर क्यों डालना? वक्त के साथ साथ कुप्रथा का बदलाव होना जरूरी है। सारी उम्र रीति रिवाज की आड़ में बेटियों वालों को लूटने की प्रथा का अंत होना चाहिए। कहीं से न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो दोस्तों, अगर घर का एक भी इंसान सही सोच रखता है तो वो पूरे घर को सुधार सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।